Write a program in Java to accept a word and display the same in pig Latin form. This is our question. यहाँ पर जो pig Latin है ये काफ़ी अटपटा सा नाम है, हाँ, जिसे हम समझते हैं पहले, उसके बाद इसके कोडिंग में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो pig Latin एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जिसमें लास्ट में दो अलग अलग लेटर ऐड रहते हैं, दैट इज़ ए एंड वाई। सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास एक वर्ड एंटर किया मैंने ट्रैवल, और ये ट्रैवल के हमें पिग लैटिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, राइट। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्या किया जाता है पिग लैटिन फॉर्म के लिए, हमें ये पहला जो स्टार्टिंग लेटर है, इस स्टार्टिंग लेटर को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि ये पहला लेटर अल्फ़ाबेट है कि वावल है। अगर ये अल्फ़ाबेट वावल है या कॉन्सोनेंट है, सॉरी, अगर ये वावल है तो ये वावल एज इट इज़ रह जाता, लेकिन हालांकि ये टी एक कॉन्सोनेंट है तो ये टी यहाँ से हट जाएगा और लास्ट में ये टी ऐड हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ये टी यहाँ से हट जाएगा और ये टी लास्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगेन वही चेक करने वाला काम स्टार्ट होगा। इसके लिए आर को कंपेयर करेंगे ए ई आई ओ यू के साथ, चेक करेंगे कि या आर हमारा वावल है, तो चेक करने पता चलेगा कि आर तो हमारा वावल नहीं है, दैट मीन्स ये फिर से डिलीट होगा और ये कहाँ चला आएगा, ये लास्ट में चला आएगा। इस तरह से हमारा चेक करने का काम चलते रहेगा तब तक जब तक हमें वावल ना मिल जाए। थर्ड नंबर कैरेक्टर क्या है, ओ, इसे कंपेयर किया जाएगा और पता चलेगा कि ओ तो एक वावल है, तो हमारा जो कंपैरिजन था वो रुक जाएगा और ये वावल होने के चलते ये हटेगा नहीं, ये अपने जगह पर फिक्स रहेगा और कंपैरिजन फर्दर नहीं होगा आगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में दो अल्फ़ाबेट ऐड कर देने हैं, ए और वाई, तो फाइनली जो हमारे पास वर्ड बन रहा है, ये न्यू वर्ड, यही हमारा पिग लैटिन फॉर्म में है। यानी कि हमें दो काम करने हैं, पहला चेक करना है, तीन बेसिकली चेक करना है, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसे लास्ट में भेजना है, वावल है तो उसी जगह पर रहने देना है, और लास्ट में ए और वाई नाम का दो अल्फ़ाबेट ऐड करना है, ठीक है। यही हम लोगों का काम है। तो चलें शुरू करते हैं इसे हम लोग। पहले इसे हम क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं, टी आर ओ यू, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसका कोडिंग, कि किस तरह से इसके कोडिंग को हम लोग करेंगे। तो इसका कोडिंग ऑलरेडी हमारे पास किया हुआ है, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो कोडिंग है वो हम लोग किए हैं ब्लूजे नाम का जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग इस कोडिंग को करते हैं। एक IDE है बेसिकली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां हम लोग कोडिंग को लिखते हैं। एडिटर है एक्चुअल एक तरह का हम कह सकते हैं इसे। तो देखें हम लोग सबसे पहले एज इट इज़ एक जो हमारा इंपोर्ट करना पड़ता है आईओ पैकेज को, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों अलग अलग क्लासेस को इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमें आईओ नाम का पैकेज को यहाँ कॉल करना पड़ता है, क्योंकि आईओ पैकेज के अंदर में ये दोनों क्लासेस प्रेजेंट रहते हैं। एनीवेज उसके बाद हम लोग अपना जो क्लास का नाम है वो पिग लैटिन नाम क्लास डिक्लेयर किया है मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा काम कॉमन सा है। यहाँ मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया जिसमें एक इंटर वर्ड नाम का मैसेज है, जिसके बाद क्या हुआ है कि एक एस नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर में हम जो कीबोर्ड के थ्रू टाइप करेंगे वो उसके अंदर स्टोर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक एक स्टेप करते हुए। तो देख लेते हैं हम लोग एस इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं TROUBLE, ट्रैवल। ट्रैवल इज़ अ एंटर्ड वर्ड, जो हमने यहाँ पर बोला है कि एक वर्ड एंटर करिए तो वही वर्ड है ट्रैवल। अब उसके बाद क्या किया गया है, कुछ यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुए हैं दो लाइन में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, तीन अलग अलग तरह का वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। पहला है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, दो एल और आई, ये पहला वाला एल है और दूसरा वाला आई है। फिर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स दो एंटर किए गए हैं, S1 एंड S2, और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया गया है B। ये तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट है। क्या काम होगा इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा जो वेरिएबल था एल नाम का, जो इंटीजर टाइप का है, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। तो इसका एल का काम क्या है, एल का काम देख सकते हैं आप कि ये क्या कर रहा है, लेंथ फाइंड कर रहा है जो आपने एंटर किया है स्ट्रिंग वैल्यू, दैट मीन्स कि ये जो ट्रैवल नाम का आपने स्ट्रिंग एंटर किया है, ये वर्ड, इस वर्ड के अंदर में इस वर्ड को लेंथ को मापेगा वो कि कितना लंबा, ये कितने सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इसमें। तो आप देखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पहला जो है, मैं इसे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, लेटर्स हैं, वो 7 हैं।
7 टोटल लेटर्स आर प्रेजेंट हियर, राइट। ओके, तो हमारा जो ये लेंथ है, लेंथ के अंदर में 7 स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 7 हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो हमारा लेंथ हो गया 7। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है कि एक लूप चला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग टाइप का हमारा प्रोग्रामिंग है, तो लूप के बगैर ये काम नहीं करता है। और लूप जो हमारा ये शुरू होता है वो ऑलवेज आई का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 के साथ, बिकॉज इंडेक्स वैल्यू 0 होता है। वैसा मैं इसके इंडेक्स वैल्यू को भी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। मैं ऐसे इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ, एंड इसका हो जाएगा 1, वेट अ मिनट, इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू 6 तक गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 0 से स्टार्ट हुआ है, और लेंथ जो है वो 7 तक गया है। तो हमारा आई का वैल्यू सबसे पहले 0 होगा, और देख पा रहे हो आप कि आई का वैल्यू कहाँ तक रन करेगा, ये रन करेगा आई इज़ लेस देन एल तक। दैट मीन्स कि एल का वैल्यू हमारा 7 है, उससे एक छोटा, दैट मीन्स ये हमारा आई का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 6 तक मूव करेगा, यानी कि 6 बार टोटल हमारा ये लूप काम करेगा। एनीवेज, चलो देखते हैं कि कितना बार करता है। इसके अंदर में सबसे पहला बार हमारा आई का वैल्यू 0 हमने लिया है, और उसके बाद हमारा जो ये कंपैरिजन हुआ कि 0 आई का वैल्यू 0 इज़ लेस देन एल, आई लेस देन एल हमारा कंडीशन है। तो आई लेस देन एल का मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू 0 इज़ लेस देन एल मतलब क्या है, एल का वैल्यू 7। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन हमारा ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो लूप के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट है, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट, एस में क्या स्टोर है, तो एस में स्टोर है हमारा ट्रबल, तो TROUBLE, ट्रबल डॉट कैर एट क्या हो जाएगा, अंदर में आई है, आई का मतलब कि 0। मैं सारी चीज़ों को तोड़ के समझा रहा हूँ। देखिए, तो एस मतलब क्या हो गया, एस की जगह पर क्या लिखा हमने, एस की जगह पर एस का वैल्यू लिख दिया हमने, और यहाँ जो आई है, आई का वैल्यू हमने लिख दिया 0। यानी कि ये ट्रबल नाम का जो हमारा वर्ड है, इसका 0 नंबर इंडेक्स में क्या कैरेक्टर है, तो ट्रबल नाम का वर्ड हमारा ये हो गया। इसके 0 नंबर इंडेक्स में हमारा प्रेजेंट है टी, ऑब्वियस सी बात है टी प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारा इस कैरेक्टर बी के अंदर में टी स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो चलें, बी के अंदर में टी स्टोर होने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन चला रहे हैं हम लोग, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट किया है क्या वो वावल है। उसके लिए हमें AEIOU से कंपेयर करके बारी बारी से देखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और हमने देखें यहाँ पर दोनों तरह का कैरेक्टर से कंपेयर किया है, स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। कोई हो सकता है कि कैपिटल लेटर में इंटर किया होगा वर्ड, तो वो कैपिटल के लिए कंपैरिजन होगा। एनीवेज, तो हमारा सबसे पहले ये बी का वैल्यू को हम लोग ए से कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि क्या हमारा ये बी का वैल्यू मतलब टी डबल इक्वल टू ए है, नहीं होगा। अगेन उसके बाद हम क्या चेक करें, क्या बी का वैल्यू यानी कि टी डबल इक्वल टू ई है, यह भी नहीं होगा। फिर चेक करें क्या टी डबल इक्वल टू आई है, क्या टी डबल इक्वल टू ओ है, क्या टी डबल इक्वल टू यू है। इन पांचों में से कोई भी कंपैरिजन सही है क्या, पांचों गलत है। दैट मीन्स कि हमारा ये जो बी के अंदर में कैरेक्टर है वो वावल नहीं है, और वावल नहीं है दैट मीन्स क्या होगा कि ये ब्रेक नाम का जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा फॉल्स हुआ है। तो हमारा कंट्रोल सीधा चला आएगा इस वाले ब्रैकेट के पास, ये क्या करेगा, इसे भेज देगा आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस दैट मीन्स आई का वैल्यू 1। जैसे आई का वैल्यू 1 हुआ, अगेन हमारा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने पे पता चलेगा हाँ कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आई का वैल्यू एल से छोटा है, आई का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 7 से छोटा है। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा यही वाला दोबारा जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करेगा। चलो एग्जीक्यूट करवाते हैं इसे हम लोग। एग्जीक्यूट करवाने पर क्या होगा, हमारा जो ये अब आई का वैल्यू है वो हमारा 1 है। तो अब देख लें कि हमारा 1 नंबर इंडेक्स में, ये 1 नंबर इंडेक्स हमारा है, इसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये आर प्रेजेंट है। तो चले हम लिख देते हैं यहाँ पर लोग आर। अब इसके बाद वही दोबारा इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। क्या हम लोग को चेक करेंगे कि बी का वैल्यू ए के बराबर है, बी का वैल्यू दैट मीन्स कि आर क्या डबल इक्वल टू ए है, क्या डबल इक्वल टू ई है, डबल इक्वल टू ओ है, सबसे कंपेयर करेंगे। सब के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स मिलेगा रिजल्ट। इसका मतलब ये जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगेन हमारा कंट्रोल चला जाएगा इसके पास, ये क्या करेगा, अगेन इसे भेज देगा आई प्लस प्लस के पास।
आई प्लस प्लस, दैट मीन्स कि आई का वैल्यू अब बढ़ के हो गया 2, लास्ट टाइम 1 था, अब कितना हो गया 2। अब अगेन हमारा वही सेम कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारा यहाँ पर जो आई का वैल्यू है ये हो जाएगा 2। अब जल्दी देखें कि 2 नंबर इंडेक्स पे, ये 2 नंबर इंडेक्स है, इस पे क्या है 0 प्रेजेंट है, सॉरी ओ प्रेजेंट है, माफ़ करिएगा ओ प्रेजेंट है। यानी कि बी नाम का कैरेक्टर जो है, बी टाइप का जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसके अंदर में ओ स्टोर हुआ। अब कंपेयर करेंगे, क्या बी का वैल्यू डबल इक्वल टू ए है, ना। क्या बी का वैल्यू डबल इक्वल टू ई है, ना। क्या बी का वैल्यू डबल इक्वल टू ओ है, ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन ट्रू हुआ। कंपैरिजन ट्रू हुआ तो आप देख पा रहे हो बीच में ये डबल 2 लाइंस दिए हैं, पैरेलल लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑर। लॉजिकल ऑर का मतलब होता है कि कोई भी एक अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हमारा पूरा कंडीशन ट्रू माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, बी का वैल्यू यानी कि बी का वैल्यू ओ है, ओ इज डबल इक्वल टू ओ, ये तो ट्रू हो गया। अब ट्रू अगर हुआ तो हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा कंडीशन, ये हमारा जो ब्रेक है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब ब्रेक जैसे एग्जीक्यूट करेगा, फर्दर हमारा ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक लगा दिया गया है। ब्रेक का मतलब होता है और फर्दर आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। यानी कि हमारा लास्ट जो आई का वैल्यू मिला वो कितना मिला, लास्ट आई का वैल्यू मुझे 2 मिला है, इस बात को याद रखिएगा। चले, यानी कि फॉर लूप खत्म हो गया क्योंकि ये ब्रेक लगा दिया गया है, ठीक है। तो लूप से बाहर निकल गए, लूप से बाहर निकले तो कंट्रोल हमारा यहाँ आ गया S1 के पास। तो S1 के अंदर में क्या स्टोर हुआ है बाबू, तो S1 के अंदर में स्टोर हुआ है एस डॉट, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है ट्रबल डॉट सब स्ट्रिंग मैथड है एक, आपको पता है, आपको बताया गया है। इसके अंदर में आई कोमा एल, तो आई का वैल्यू लास्ट कितना है वो देखिए, लास्ट वैल्यू कितना है वो आपको याद रखना है। तो लास्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ आई का वैल्यू 2, कोमा एल है, एल का वैल्यू 7। बात कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल। अब जब हमारे पास जब इनिशियल इंडेक्स रहता है, फाइनल इंडेक्स रहता है, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल इंडेक्स तो सेम रहता है लेकिन फाइनल में हम लोग 1 माइनस करते हैं और ये 7 से घट के 6 हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर इंडेक्स से 6 नंबर इंडेक्स तक सारा वैल्यू हमें S1 के अंदर में डाल देना है। तो जल्दी बोलो कि 2 नंबर इंडेक्स में क्या है, 2 नंबर इंडेक्स में O है और 6 नंबर इंडेक्स में क्या है, E है। यानी कि ये O से लेकर के E तक का जितना वैल्यू है ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 के अंदर में स्टोर, OUBLE किसके अंदर स्टोर हो गया, S1 के अंदर। चले, उसके बाद हमारा वेरिएबल S2 के अंदर में क्या है, वही S यानी कि ट्रैवल डॉट अगेन सब स्ट्रिंग, इट इज़ अ मेथड। क्या है इसके अंदर में हमारा 0 कोमा आई का वैल्यू कितना था 2, राइट। हमने अगेन यहाँ पर हमारे पास देख पा रहे हैं कि 2 अलग अलग इंडेक्स हैं, एक इनिशियल इंडेक्स है जो कि 0 है, फाइनल इंडेक्स जो कि 2 है। और जब ऐसा कोई कंडीशन रहता है तो हम फाइनल इंडेक्स को एक स्टेप घटाते हैं, दैट मीन्स कि ये एक कम होकर के 1 हो जाएगा। और हमारा 0 से लेकर के 1 तक का जो इंडेक्स है उसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है, T और R। ये T और R कहाँ हो जाएगा स्टोर, ये T और R स्टोर हो जाएगा S2 के अंदर में। बात क्लियर। अब लास्ट में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, राइट। क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं S1 प्लस S2। तो S1 का वैल्यू क्या है, OUBLE, S1 का वैल्यू है। प्लस से क्या होगा, कॉन्कैट होता है, कॉन्कैट का मतलब 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है ना। यानी कि OUBLE के बाद S2 का वैल्यू TR है, ऐड कर दिया। और लास्ट में देखो एक स्पेशल हम लोगों ने लेटर ऐड किया 2, वो है ANY, तो यहाँ लिख देते हैं AY। तो लास्ट में स्क्रीन पे हमारा यही प्रिंट होगा, OUBLE TRAY। ये हमारा हो गया पिगलेटिन फॉर्म। किसका पिगलेटिन फॉर्म है ये पिगलेटिन फॉर्म है इस वर्ड का जिसको हमने एंटर किया था यहाँ पर। बात हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चले मैं इसे रन कर लेता हूँ। कंपाइल कर लिया हमने इसे। कंपाइल करने के बाद हम इसे पिगलेटिन ये हमारा है, इसे मैं रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे ये रन हुआ तो हमने वही वर्ड एंटर किया, ट्रैवल
देख पा रहे हो आप, नीचे में यहाँ एंटर हो रहा है यहाँ इस जगह पे, और मैंने एंटर मार दिया तो देखिए क्या हो रहा है, OUBLETRAY, वही वर्ड आ गया जो हमारा यहाँ पर आया था। देख लीजिए, देखिए कि ये वही वर्ड नहीं है ना, सेम। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत इसमें विशेष नहीं रही होगी आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको समझने में, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।